नमस्कार दोस्तों, ये कहानी भारत के एक भूतिया भानगढ़ किले की है जिसके बारे में कई कहानियां किस्से मशहूर हैं। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी किले के बारे में। भानगढ़ किले के रातों रात खंडर में तब्दील हो जाने के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। इन किस्सों को सुनकर लोग मायावी और रहस्य से भरे इस किले की ओर खींचे चले आते हैं। सूर्यास्त से पहले इस खंडर में लोग घूमते टहलते मिल जाएंगे, लेकिन 6 बजे के बाद यहाँ आना मना है। राजस्थान के अलवर जिले में सिरस्का नेशनल पार्क के एक छोर पर खड़ा है खंडरनुमा भानगढ़। इस किले को अंबर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनवाया था। भगवंत दास के छोटे बेटे और मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल मानसिंह के भाई माधो सिंह ने बाद में इसे अपनी रिहाइश बना लिया। भानगढ़ का किला चारों ओर से घिरा है, जिसके अंदर घुसते ही दाहिनी और कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। सामने बाजार है। कहते हैं ये भानगढ़ का जोहरी बाजार था। किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर कई हिंदू मंदिर हैं। प्रमुख मंदिर है गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशव राय मंदिर, मंगला देवी मंदिर और गणेश मंदिर। ये मंदिर 17वीं शताब्दी की वास्तुकला और कारीगरी का शानदार उदाहरण है। सभी मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में हैं। यहाँ गोपीनाथ मंदिर भी है, जो 14 फीट ऊंचे चबूतरे के ऊपर बना है, जिसके पत्थरों पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। मंदिर परिसर में मुख्य पुजारी का निवास भी है, जिसे पुरोहित जी की हवेली कहा जाता है। किले के परिसर के अंदर खंडरों में कई भव्य हवेलियां हैं। उनमें से प्रमुख है नर्तकियों की हवेली, जो नृत्य करने वाली लड़कियों का घर था। किले की सीमा के अंतिम छोर पर शाही महल के खंडरों के साथ बाजार भी है। कहा जाता है कि शाही महल 7 मंजिला था, हालांकि अब इसमें केवल 4 मंजिलें ही बची हैं। भानगढ़ किला भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है और कहा जाता है कि ये शापित है। किले से जुड़ी कई किस्से कथाएं हैं, लेकिन 2 ऐसी हैं जो स्थानीय आबादी के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। पहली कथा बाबा बलावनाथ नाम के एक साधु की है। राजा माधो सिंह द्वारा भानगढ़ में एक किला बनाने के निर्णय से बहुत पहले यह क्षेत्र बाबा बलावनाथ का ध्यान स्थल था। साधु ने किले के निर्माण की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि किला या उसके भीतर की कोई भी इमारत उसके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए। यदि किसी संरचना की छाया उनके घर पर पड़ती तो इसका परिणाम ये होगा कि किला नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और किले की ऊंचाई बहुत बढ़ा दी, जिसके परिणाम स्वरूप साधु के घर पर छाया पड़ी, जिससे शहर नष्ट हो गया। दूसरी कथा राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है, जो बहुत सुंदर थी और देश के शाही परिवारों में से उसके कई प्रेमी थे। काला जादू में माहिर एक जादूगर को राजकुमारी से प्यार हो गया। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने गई तो जादूगर ने उसे इत्र खरीदते हुए देखा और उसने इत्र को प्रेम औषधि से बदल दिया। हालांकि राजकुमारी को जादूगर की चाल का पता चल गया और उसने औषधि को पास के एक पत्थर पर फेंक दिया। इसके परिणाम स्वरूप चट्टान जादूगर की ओर लुढ़की और कुचलकर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुचले जाने से पहले उसने शहर को श्राप दिया, कहा कि जल्द ही सब नष्ट हो जाएगा और कोई भी इसके परिवार में नहीं बचेगा। बाद में हमलावर मुगल सेना ने राज्य पर कब्जा कर लिया और राजकुमारी रत्नावती सहित किले के सभी निवासियों को मार डाला। राजस्थान में भानगढ़ किला हालांकि खंडर हो गया है, फिर भी सुंदर दिखता है, क्योंकि ये शांत और हरे भरे वातावरण के बीच एक पहाड़ी के नीचे स्थित है। अगर आप भी भानगढ़ किले जा चुके हैं तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें।